माल्टे के छिलकों से बना ये साबुन आपके चेहरे के दाग धब्बे निशान सब खत्म कर देगा। आपका रंग 7 दिनों में हो जाएगा गोरा। जी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसे साबुन की रेमेडी जो कि माल्टे के छिलकों के साथ हम बनाएंगे। बस अपनी वीडियो में लास्ट तक बंदे रहना है, रेमेडी को बिल्कुल स्किप नहीं करना। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपने राबेल सीक्रेट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन ऑन कर लेना है ताकि आपको हर आने वाली रेमेडी का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलते हैं, रेमेडी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपने लेने हैं 3 से 4 माल्टों के छिलके, वाइट पार्ट रिमूव कर देना है। अच्छे से वॉश करें, छीलें, माल्टे को खा लें और छिलकों को संभाल कर रख दें। इनके छिलकों में बहुत ज़्यादा मिकदार में विटामिन सी होता है, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि स्किन को ग्लोइंग रखता है, फ्रेश रखता है। एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं माल्टे के छिलके में, जो कि आपके स्किन के ऊपर एक्नी वाले जो जरासीम हैं उनको पैदा नहीं होने देता। आपने क्या करना है, आपने लेना है सबसे पहले तो 1/3 कप आपने रोज वाटर लेना है। आप लोग सिंपल साफ सुथरा पानी भी ले सकती हैं। आपने इसको आधे से 1 घंटे तक सोक कर देना है। बहुत कम आपने इसको रोज वाटर में सोक करना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं लेना। जितना ज़्यादा पानी हो जाएगा आपका सोप अच्छी क्वालिटी का नहीं बनेगा। स्मूथ सी आपने इसकी प्यूरी बना लेनी है। देख सकते हैं कितनी प्यारी सी इसकी प्यूरी बन गई है, कोई इसमें एक्स्ट्रा मोटे मोटे पार्ट्स मौजूद नहीं है। अच्छे से आपने इसको छान लेना है। जो इसका एक्स्ट्रा निकलेगा इसको आप एज अ स्क्रब यूज़ कर सकती हैं। इससे पहले मैंने आपको विटामिन सी सीरम की रेमेडी दी है, विटामिन सी क्रीम की रेमेडी दी है। आपने नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देखें, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। उसमें भी मैंने आपको बताया था आप इसको एज अ स्क्रब किस तरह यूज़ कर सकती हैं। किन्नू के छिलकों का जितना भी अर्क निकलेगा आपने इसमें ऐड कर देने हैं 2 टेबल स्पून चावल का आटा। चावल का आटा आपका रंग भी गोरा करता है, स्किन को भी टाइट करता है। और 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर भी किसी मैजिक से कम नहीं है। ये साबुन वाकई में आपके फेस के ऊपर ऐसे मैजिक्स दिखाएगा, रंग भी गोरा होगा, पिंपल रिकल्स का तो नामो निशान भी नहीं रहेगा। अगेन आपने इसको जूसर ब्लेंडर मशीन में चला लेना है, कोई लम्स मौजूद नहीं हो, क्योंकि अगर आप इसको फॉक से करेंगी तो लम्स होंगे। आपने फिर इसको थोड़ा सा सुकून से करना है, नहीं तो गुठलियां रह जाएंगी और साबुन अच्छा आपका नहीं बनेगा। आपने लेनी है 250 ग्राम सोप बेस लेनी है। आज मैं सोप बेस के बगैर बना रही हूँ, पेयर सोप से। इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आने वाले हैं। ये मेरा फेवरेट है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ। जो मैं खुद अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करती हूँ वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये वाला जो मेरा एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा रहा था। तो अगर आपके सिटी में आपको आसानी से ये पेयर सोप मिल जाए तो ये बहुत ज़बरदस्त आपका साबुन बनकर तैयार होगा। नहीं तो सिंपल आप 250 ग्राम 250 ग्राम आपने लेनी है सोप बेस, आसानी से मिल जाती है। इससे पहले जो मैंने आपको साबुन की रेमेडी दी थी कॉफ़ी और मिल्क वाली, उसमें मैंने सिंपल सोप बेस का ही यूज़ किया था। छोटे छोटे क्यूब्स में आपने इसको कट कर लेना है ताकि इसको मेल्ट होने में बहुत आसानी हो, बहुत ही आसानी के साथ ये मेल्ट हो जाए। डबल बॉयलर की मदद से पहले आपने किसी भी खुले बर्तन में पानी को उबलने रख देना है और आपने शीशे के बाउल में इसको स्लोली मेल्ट करना है। परेशान नहीं होना, फ़ौरन से नहीं हो जाएगा। तकरीबन आपके 5 से 6 मिनट लगेंगे, लेकिन बहुत ही आसानी से फिर हो जाता है। बहुत ही इजी सा ये स्टेप है। आपने इसको स्लो मेल्ट करते जाना है और आप इसको स्पैचुलर की मदद से जब मेल्ट कर रही होंगी उसमें भी ये चिपक जाएगा। दूसरे स्पैचुलर की मदद से आपने इसको हटा देना है। देख सकते हैं कितना सारा साबुन लग गया है। इससे पहले मैंने आपको जो कॉफ़ी और मिल्क वाले जो साबुन की रेमेडी दी थी वो भी बहुत अच्छा है। आप लोग वो भी अपने घर पर बना कर रख सकती हैं। इस साबुन को भी आप 1 साल तक स्टोर कर सकती हैं। 1 साल तक आपका साबुन ख़राब बिल्कुल नहीं होता है और आप लोगों का रंग भी गोरा हो जाएगा और बिना किसी नुकसान के, बिना केमिकल के। आपने इसमें 100 ग्राम ये जो ऑरेंज की प्यूरी हमने बनाई है ये ऐड कर देनी है। तकरीबन ये 3 से 4 माल्टों के छिलके थे। 1/3 कप मैंने लिया था रोज़ वाटर, भिगो दिए थे, सोक कर दिए थे 1 घंटे के लिए। 1 घंटे बाद स्मूथ सी प्यूरी बना के छान लिया था। चावल का आटा ऐड किया है, राइस फ्लोर ऐड किया है और मैंने इसमें राइस
राइस फ्लोर, चावल का आटा एक ही बात है, और मिल्क पाउडर ऐड किया है। इतनी देर में आपने इसको ऐड कर देना है। जैसे ही साबुन मेल्ट हो जाएगा फिर आपने इसको माल्टे की जो प्यूरी है इसको ऐड कर देना है, और इसमें ग्लिसरीन जाएगी 40 ml, मस्ट जाएगी। ग्लिसरीन से आपका साबुन बहुत स्मूथ बनेगा। अगर आप लोग सिंपल सोप बेस से बनाएं तो आपने इसमें 2 टेबल स्पून आलमंड ऑयल मस्ट ऐड करने हैं। सोप को सेट करने के लिए मैंने सिलिकॉन के ये सोप मोल्ड लेकर रखे हुए हैं, बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। अगर ये आपके पास मौजूद नहीं हो, परेशान आपने बिल्कुल नहीं होना। जो डिस्पोजेबल छोटे छोटे ट्रांसपेरेंट से जो जार आते हैं, आपने उसमें इसको सेव कर लेना है, स्टोर कर लेना है, और डी मोल्ड उससे इजीली हो जाएगा। और ये भी बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं, इतने महंगे नहीं होते, हर तरह के हर शेप में मिल जाते हैं। आपने इसको तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए रेस्ट देना है। ये साबुन लाइक थोड़ा जेली फॉर्म में होगा, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं बनेगा, बहुत ज़बरदस्त बनाता। मैं कॉफ़ी और मिल्क वाले से भी ज़्यादा इस साबुन को रेकमेंड करूँगी कि आप इसको बनाकर 1 साल तक मस्ट स्टोर करके रखें, सेव करके रखें। गर्मियों में ये बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट देने वाला है, विंटर्स में भी बहुत अच्छा है। ऑयली स्किन वालों के लिए भी, ड्राई स्किन वालों के लिए भी ये ऑल टाइप स्किन पर बहुत अच्छे से सूट करेगा और आपकी स्किन को बिल्कुल ख़राब नहीं करेगा। आपने इसको किस तरीके से रखना है, आपने इसको किसी भी रैपिंग शीट में अच्छे तरीके से फोल्ड करके पैक करके रख लेना है। कहीं आपके साबुन में किसी किस्म की फंगल, किसी किस्म की बैक्टीरिया, किसी किस्म के जरासीम नहीं इंटर हो जाए, इसलिए आपने ये काम मस्ट करना है। और इसी तरीके से आपने अपने साबुन को सेव करके स्टोर करके रखना है 1 साल तक के लिए। ये साबुन आपके हाथों को, पाँव को, चेहरे को गोरा भी करेगा, चमकदार भी करेगा, और दाग धब्बों के तो निशान भी नहीं रहेंगे। कोशिश किया करें। एक टिप मैं आपको बताऊं, कभी भी आप मॉर्निंग में सुबह उठते साथ ही साबुन का इस्तेमाल नहीं किया करें। इससे आपके स्किन का कोलेजन ख़त्म हो जाता है, जो नेचुरल ऑयल होता है वो आहिस्ता आहिस्ता से ख़त्म हो जाता है। हमेशा 2 से 3 घंटे बाद साबुन का इस्तेमाल किया करें, वो भी ऑर्गेनिक साबुन। उम्मीद करती हूँ रेमेडी अच्छी लगी होगी। रेमेडी अच्छी लगे राबेल सीक्रेट चैनल का विजिट करें। किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में कर दिया करें, प्यारा सा कमेंट करें, मुझे बताएं कि आपने इससे पहले सोप अपने घर पर बनाया। मुझे रखिएगा अपनी प्यारी सी मीठी सी दुआ में याद। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।